है तो राम जी को एक उजाड़ आश्रम दिखाई दिया और देखकर लग रहा है बड़ा प्राचीन आश्रम है। यह आश्रम है किसी महात्मा का, लेकिन ये प्राचीन आश्रम है। और ये किसका आश्रम है? ये हनुमान जी के नाना का आश्रम है। आज हनुमान जी की जयंती है तो ये भी ध्यान आ गया। हनुमान जी के नाना कौन है? श्री ऋषि गौतम। और नानी कौन है? अहल्या। अहल्या के बेटे हैं शतानंद और बेटी हैं अंजना। और अंजना के पुत्र ही श्री हनुमान जी महाराज हैं। ये तो उनके नाना जी का आश्रम है। इस उजाड़ आश्रम को जब प्रभु श्री राम ने देखा तो राम जी ने कहा, गुरुजी ये कैसा आश्रम है? इस आश्रम की ऐसी विचित्रता दिखाई दी। एक पत्थर की आकृति, एक स्त्री की आकृति में पत्थर दिखाई दिया, ऐसे आप समझे। एक स्त्री की आकृति में पत्थर दिखाई दिया। और इस आश्रम का बहिष्कार कैसा हुआ है? मनुष्यों की बात तो छोड़ दें, पशु पक्षियों की बात तो छोड़ दें, एक चींटी भी इस आश्रम में भूल से घुसती नहीं है। मानसकार वर्णन कर रहे हैं श्री रामचरितमानस में। आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाहि, खग मृग जीव जंतु तहनाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा सेखी, सकल कथा मुनि कहा सेखी। आश्रम एक दीख मग माही। मग माने रास्ते में एक आश्रम दिखा और आश्रम में देखा राम जी ने, खग मृग जीव जंतु तहना है। खग माने आकाश में उड़ने वाले पक्षी, ख माने होता है आकाश और ग माने जो गमन करें। आकाश में चलने वाले को पक्षियों को खग कहते हैं और मृग पशुओं को कहा जाता है। तो न पशु दिखाई दिए न पक्षी। अच्छा, पशु पक्षी की बात तो छोड़ दो, खग मृग जीव जंतु तहना है। कीड़े मकोड़े, एक चींटी भी भूल से इस आश्रम में घुस नहीं रही है। राम जी ठिठक कर खड़े हो गए, गुरुजी आखिर इस आश्रम में ऐसा क्या हुआ होगा कि ऐसा सार्वजनिक बहिष्कार हमने आज तक कहीं न देखा न सुना। तब तक राम जी ने वह शिला देख ली। गुरुजी ये शिला कैसी है? पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। महामुनि विश्वामित्र ने कहा, राघव एक ऋषि पत्नी की करुण कथा है इस शिला के पीछे, सुनना चाहोगे? तो राम जी ने कहा, गुरुजी जरूर सुनना चाहूंगा, आखिर क्या हुआ होगा? तो श्री रामचरितमानस में वो कथा तो नहीं है। यहां तो बस इतना ही लिखा है, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। इन्हों कथा कौन सी थी इसके लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में वह कथा आती है, ब्रह्मा जी ने एक दिन एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया
अहल्या शब्द का अर्थ होता है परम सुंदरी। हल माने होता है रूपहीनता, कुरूपता, और हल्य माने होता है उस रूपहीनता से जो निंदनीयता होती है समाज में। अहल्य शब्द का अर्थ होता है जिसमें लेश मात्र भी कुरूपता, रूपहीनता न हो। और स्त्रीत्व की विवक्षा में जब व्याकरण में टाप प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है अहल्या। अहल्या शब्द का अर्थ होता है जो परम सुंदरी हो, जिसमें लेश मात्र भी रूपहीनता, कुरूपता न हो। इतनी सुंदरी स्त्री को इंद्र ने देखा तो लार टपक आई। इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदरी स्त्री बनाई है तो मुझी को देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अपनी बेटी को किसी भोगी को नहीं दूंगा, किसी योगी को दूंगा। और ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री अहल्या का विवाह ऋषि गौतम के साथ कर दिया। ध्यान से सुनेंगे। लेकिन इंद्र की कुदृष्टि गई नहीं। एक दिन इंद्र जब ऋषि गौतम नहीं थे तो ऋषि गौतम का वेश बना करके आया। और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अहल्या ने पहचान लिया कि मेरे पति के वेश में देवराज इंद्र है। ऐसा महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। मुनिवेशम सहस्राक्षम, मुनि के वेश में इंद्र है, सहस्राक्ष इंद्र है। देवी अहल्या ने पहचान लिया। लेकिन देवराज इंद्र मेरे पास आए हैं, इस कौतूहल में अहल्या जी ने इंद्र का विरोध नहीं किया, बल्कि इंद्र की कामना पूरी की। और यहां तक कहा कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, हे देवराज मैं कृतार्थ हुई, लेकिन सुनो आप जल्दी से भाग जाओ, नहीं मेरे पति आते होंगे तो मेरी भी रक्षा करो और सर्वथा रक्ष गौतमा, अपनी भी रक्षा करो, भागो। और इंद्र इधर से भाग ही रहे थे, उधर से महर्षि गौतम आए। इंद्र को देखा तो फल रहित होने का श्राप दिया। बाद में पितर लोक के भेड़ों का फल लगाया गया वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और अन्य ग्रंथों में तो कुछ और भी श्राप है। लेकिन जो मूल बात है, मूल कथा है, हम उसकी ओर आए। देवी अहल्या के पास ऋषि गौतम आए और ऋषि गौतम ने कहा देवी तुम एक ऋषि की पत्नी थी, तुम योगानुगामिनी थी, भोगानुगामिनी कैसे हो गई? जिसकी बुद्धि में इतना पत्थर पड़ा हो, जो पति और भोगी में अंतर न करे, जिसकी बुद्धि में इतना पत्थर पड़ा हो उसको तो पत्थर की तरह ही हो जाना चाहिए। जाओ तुम पाषाणीवत हो जाओ, पत्थर की तरह हो जाओ। अब देखो पत्थर हो गई का मतलब यह मत समझ लेना आप कि जड़ हो गई। चेष्टाएं तो नष्ट हो गई, लेकिन पत्थर की तरह हुई है। संवेदना है, भीतर आत्मा है, मत समझना कि पूरी पत्थर हो गई, जड़ हो गई। चेष्टा नहीं कर सकती, हिल डोल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, भाग नहीं सकती, किसी को पुकार नहीं सकती, अपनी पीड़ा कह नहीं सकती, लेकिन आने जाने वाले को देखती रहती है। राघव श्राप बड़ा कठोर था, पत्थर बना दिया महाराज, पत्थर। लोग कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ा है, पत्थर बना दिया। हजारों वर्ष तक महाराज इस रूप में रहना पड़ा। अब आप सोचें कितनी पीड़ा रही होगी। गर्मी का जब आगमन होता, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपने किरणों से, मध्याह्न में प्रखर किरणों से संतप्त होते थे और पूरा शरीर जलता था। आप कल्पना करें, 2 मिनट के लिए कूलर एसी बंद हो रहा है तो लग रहा है कि शरीर जल जाएगा, है ना? और वो देवी मध्याह्न की दोपहरी में पत्थर का शरीर लिए, उपल देह,
शब्द का प्रयोग है उपल देह धरि देव। शरीर पत्थर की तरह हुआ है लेकिन भीतर तो आत्मा है। अब समझ लो कि गर्मी में उस ताप संताप को सहती हैं लेकिन रो भी नहीं सकती। कैसा श्राप है। बोल नहीं सकती, पुकार नहीं सकती, किसी से रक्षा के लिए विनती नहीं कर सकती, ऐसा श्राप। वर्षा ऋतु में वर्षा की बूंदों से चोट लगती है, ओले की वृष्टि होती है लेकिन भाग नहीं सकती, रो नहीं सकती, बोल नहीं सकती। शरद ऋतु में शीत लहरी चलती थी, कांपती थी थर 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 थर, लेकिन बोल नहीं सकती, कह नहीं सकती, पुकार नहीं सकती, रो भी नहीं सकती। आप कल्पना करो कैसा श्राप है और कितना कठोर श्राप है महाराज। राघव, पति ने त्याग किया, समाज ने त्याग किया, बहिष्कार तो ऐसा हुआ कि मनुष्यों को छोड़ो, पशु पक्षियों को छोड़ो, जीव जंतुओं ने भी इस आश्रम का बहिष्कार कर दिया। खग मृग जीव जंतु तहना ही ये शब्द लिखा है। खग मृग जीव जंतु कोई नहीं आता। इतना बड़ा बहिष्कार जिसका हुआ हो, ये तो कथा है राघव। इस कथा को सुनकर श्री राम के नेत्र सजल हो गए महाराज, नेत्र सजल हो गए। एक संत का यही कार्य है कि जीव की व्यथा की ऐसी कथा सुनाए कि भगवान के हृदय में करुणा छलक आए। यही काम महर्षि विश्वामित्र ने किया है, संत यही करते हैं। नेत्र सजल हो गए रघुनाथ के। धीरे से पूछा, राघव उद्धार करोगे? राम जी ने कहा, गुरुजी पत्थर होने की पीड़ा मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। ये तो आप बीती है। आप लोगों ने श्री शिव पुराण की भी कथा सुनी है। एक स्त्री ने भगवान को भी पत्थर होने का श्राप दिया था और भगवान को भी शालग्राम का पत्थर बनना पड़ा। तो पत्थर होने की पीड़ा भगवान से ज्यादा समझ भी कौन सकता है। भगवान के नेत्र सजल हो गए। हाँ गुरुजी उद्धार करूंगा। अब संतों ने इस प्रसंग का बड़ा स्वाद लिया। अच्छा एक बात बताओ राघव, उद्धार क्यों करोगे? राम जी ने कहा, किसी का उधार है मेरे ऊपर। तो किसी ने पूछा, प्रभु आपका किसी से लेना देना चलता है क्या कि उधार है? तो ज्ञानी कहते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं। कबीर साहब की एक रचना है, कछु लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना देना नहीं है मेरा। तो भगवान कहते हैं जिसका मुझसे लेना देना नहीं, उसका मेरा भी उससे कुछ लेना देना नहीं। किससे लेना देना आपका चलता है प्रभु? तो भगवान ने कहा मेरा भक्तों से लेना देना चलता है। क्या लेना देना चलता है? किसी ने कहा, कन्हैया आपने गोपियों के वस्त्र चुराए। तो कन्हैया ने कहा, हमने द्रौपदी के वस्त्र भी तो बढ़ाए, उधर भी तो देखो। फिर मेरा लेना देना चलता है। मैं इधर से लेता हूं, उधर देता हूं। मैंने गोपी के वस्त्र चुराए गोपियों के, तो द्रौपदी के बढ़ाए भी तो। प्रभु आज किसका उद्धार है? राम जी ने कहा, मेरा एक भक्त हुआ प्रहलाद, और उसने खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया। एक भक्त यदि पत्थर से भगवान को प्रकट कर सकता है, तो मैं भगवान होकर एक पत्थर से भक्त को क्यों नहीं प्रकट कर सकता? वह जो उधार है आज मैं उसको पूरा करूंगा। मामन विश्वामित्र ने कहा, राघव उद्धार तो उसका करना चाहिए जिसमें कोई भक्ति हो। और आप कहते हैं कि मैं भगवान होकर एक भक्त को क्यों नहीं प्रकट कर सकता? तो आपने कौन सी भक्ति देख ली? अहल्या में कौन सी भक्ति आपने देखी?
कौन सी भक्ति देखी? का पहली भक्ति क्या है गुरुजी? का प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये तो भक्ति है। लेकिन राघव, देवी अहल्या ने सत्संग कहां किया? गुरुजी ने कहा कहां सत्संग किया? आप क्यों उद्धार करोगे? तो राम जी ने कहा आप जैसा संत स्वयं चलकर जिसके पास आ गया हो उसका सत्संग अभी बाकी है क्या? आप जैसा संत जिसके पास आ गए, सत्संग तो हो गया, पहली भक्ति तो हो गई, दूसरी भक्ति भी हो गई। कैसे? कहा दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा सुनना। तो भगवान ने कहा गुरुजी इसकी दूसरी भक्ति भी पूरी होगी। कैसे? कहा दुनिया के लोग मेरी कथा सुनते हैं, दुनिया के लोग भगवान की कथा सुनते हैं, और भगवान स्वयं जिसकी कथा खड़े होकर सुन ले उसकी भक्ति बाकी रहेगी क्या? ये भी पूरी होगी। महत्वपूर्ण यह है श्री रघुनाथ कितने कृपालु हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु तक जिसकी ओर देखना पसंद नहीं कर रहे थे। लोगों ने अपावन अपवित्र समझकर जिस आश्रम का त्याग कर दिया था। लोग जाने कैसी कैसी दृष्टि से अहल्या को देखते थे। कोई भी इस आश्रम में आने को तैयार नहीं था, कोई अहल्या की ओर देखने को तैयार नहीं था। लेकिन बाहर रघुनाथ कहते हैं जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। राम जी देखते हैं। और जिसकी ओर रघुनाथ देख ले फिर उसको दुनिया के देखने की अपेक्षा भी नहीं होती। स्वयं परमात्मा जिसकी ओर देख ले। बस गुरुजी यह बताओ उद्धार कैसे करें? गुरुजी ने कहा गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। उपल देह धरि धीर, ये गौतम की जो नारी है, पत्नी है, ये शाप बस पत्थर का शरीर धारण करके यहां पड़ी। लेकिन धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशको धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। ध्यान से सुनना। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं और इन 10 में से एक भी बात ना हो तो आप धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक होने का लक्षण क्या है? धार्मिक हम कैसे पहचाने कि व्यक्ति धार्मिक है? धार्मिक की पहचान क्या है? कहीं 10 बातें जिसके भीतर हो वही धार्मिक है। ये 10 लक्षण है। लक्षण माने साइन, जिससे पहचाना जाए। ये 10 बातें जिसके जीवन में हो समझ लेना उसके जीवन में धर्म है। पहचान क्या है? का धृति माने जिसके जीवन में धैर्य हो। धर्म हमें धैर्य सिखाता है हमारा। अभी किसी को बिच्छू डंक मार ले तो पास बैठकर आप रोएंगे कि धैर्य धारण करके डॉक्टर के पास ले जाएंगे? ये धर्म हमें धैर्य सिखाता है। धर्म का लक्षण है धैर्य। हम बहुत जल्दी घबराते हैं, हम बहुत जल्दी हड़बड़ाते हैं, हम बहुत जल्दी व्याकुल होते हैं, है ना? पहले मैं ये जो विकलता है ना, ये भी धार्मिक का लक्षण नहीं है। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य, धृति। दूसरा है क्षमा, शक्ति होते हुए भी दूसरे को क्षमा करना। तीसरा है दम, इंद्रियों का दमन करना। धृति, क्षमा, अस्तेय माने चोरी न करना।
चोरी न कर। धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौच माने पवित्रता से रहना, इंद्रियों का निग्रह करना, हमारी इंद्रियां गलत मार्ग में न जाए उसको रोकना। धी माने अच्छी बुद्धि वाला होना, विद्या माने अच्छी विद्या वाला होना, सत्य पथ पर चलना, सत्य बोलना, और अक्रोध माने क्रोध से बचना। जिसके जीवन में 10 लक्षण हैं, ये 10 बातें हैं, वही सच्चे अर्थों में धार्मिक है। यदि यह नहीं है तो आप धार्मिक नहीं है। ये धर्म का लक्षण है ना। धर्म हमें धैर्य सिखाता है। और गुरुजी ने क्या कहा? उपल देह धरि धीर। धैर्य है धर्म का पहला लक्षण है। कितना धैर्य है अहल्या में। कोई दूसरा तो धैर्य छोड़ देता, कोई दूसरी स्त्री तो कहती कि बस प्राण निकल जाए यही उचित है। इतनी पीड़ा, इतना अपमान, ऐसा त्याग, ऐसा बहिष्कार, संसार में ऐसा कोई नहीं जो धैर्य न छोड़ दे। लेकिन गुरुजी ने बहुत बड़ी बात कही, रघुनंदन, उपल देह धरि धीर। धैर्य तो देखो, हजारों वर्ष से कष्ट सह रही है, लेकिन धैर्य धारण की है कि एक दिन कृपालु की कृपा होगी। यह धैर्य है, यह विश्वास है, यह धर्म है इनके जीवन में। राम जी ने पूछा कि उद्धार कैसे करूं गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं, मैं लोग एक प्रतिपत्ति करते हैं। ये ऋषि पत्नी है, ब्राह्मण पत्नी है, राम जी क्षत्रिय हैं। अपने चरण को उनके मस्तक पर पधराना, अपने चरण का किसी ब्राह्मण पत्नी, ऋषि पत्नी को कोई क्षत्रिय चरण स्पर्श कैसे कराए? राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और इसका पालन भी करते हैं राम जी। राम जी ने ऐसा क्यों किया? कहा राम जी ने अपने से नहीं किया, और ना गुरु जी ने भी कहा कि ऐसा करो। गुरु जी ने कहा कि राघव ये स्वयं चाहती हैं। शब्द पर ध्यान देंगे। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि, चरण कमल रज चाहती। ये चाह रही है कि मेरा उद्धार चरण कमल के रज से हो। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर, कृपा करहु रघुबीर। ये चाहती है कि चरण कमल के रस से मेरा उद्धार हो। ये न राम जी ने अपनी ओर से कहा, न गुरु जी ने ऐसा करने को कहा। शब्द है कि यह चाह रही है कि मेरा ऐसे उद्धार हो। किसी ने पूछा कि देवी अहल्या क्यों चाहती है कि भगवान के चरण कमल रज से उद्धार हो? ये चरण क्यों चाहती है? हमारे राम जी तो आंखों से भी कृपा कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं, चरण से ही क्यों? मृत बंदरों की ओर राम जी ने कृपा दृष्टि डाली, आंखों से देख दिया, जी उठे। आंख से भी कृपा करते हैं, हाथ से भी करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, सुनेंगे या पढ़े सुने होंगे, बाली ने मारा सुग्रीव को, पूरे शरीर में पीड़ा ही पीड़ा थी। राम जी ने कहा मित्र इधर आओ, कर परसा सुग्रीव शरीरा। केवल हाथ घुमा दिया, राम जी ने सारी पीड़ा खत्म हो गई। कृपा तो हाथ से भी कर सकते हैं। एक चरण से उद्धार क्यों चाहती है? एक बड़ा प्रश्न है। देवी अहल्या का तात्पर्य है, प्रभु मैं नहीं चाहती कि आप मेरी ओर दृष्टि उठाकर देखो। गलती तो हुई ही है, ये गलती हुई है। देवी अहल्या में दोष है। ये श्राप ही प्रमाण है कि देवी अहल्या की गलती थी। नहीं, हमारे यहां के ऋषि महात्मा ऐसे श्राप नहीं देते। ये महात्मा सब कुछ जानते, इनसे कुछ छिप नहीं सकता। ऋषि गौतम का श्राप ही यह बड़ा प्रमाण है कि देवी अहल्या ने गलती की है, दोषयुक्त है। तो मैं चाहती हूं कि आप दृष्टि उठाकर मेरी ओर मत देखो। आंखों की कृपा नहीं चाहिए।
तो कहा हाथों की कृपा चाह लो। आपके हाथ में धनुष है और न्यायकारी है। न्याय। रास्ते में एक स्त्री मिली थी, उसके जीवन में क्रोध था। सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, और हाथ ने कृपा कर दी, उद्धार ही कर दिया। यदि ताड़का में क्रोध है तो इनके जीवन में भी तो काम आया था कि नहीं? इंद्र का इन्होंने विरोध नहीं किया, स्वीकार कर लिया इंद्र को। तो यदि न्याय की कसौटी पर मेरे चरित्र को कसा जाए तो जैसे ताड़का जिस गति को पाई, हाथ तो ऐसे ही कृपा करेंगे महाराज, इसमें तो धनुष है, तो मुझे हाथ की भी कृपा नहीं चाहिए। तो किसी ने कहा कि फिर चरण पर विश्वास क्यों है? कहा भगवान के चरणों से गंगा जी निकलती है और ऋषि पत्नी है, गंगा स्नान करने जाती है। महर्षि गौतम के सब पास ही में गंगा जी है, जहां पे आश्रम है। और अभी आप जाएंगे तो ये आश्रम बिहार में अहिरौली के नाम से प्रसिद्ध है। वहां भी अपनी कथा हुई है, 3 बार कथा हुई है, और अहल्या चरित्र पे ही कथा हुई, अहल्योद्धार की ही कथा हुई है। तो ये विस्तार से कथा हुई थी, हर पंक्ति पे विचार करके। तो आप देखेंगे गंगा जी के तट पे ही है। तो स्नान करने जाती ही होंगी पहले, जब शापित नहीं हुई थी तो इसका मतलब यह है ये गंगा जी से परिचित है। और गंगा जी कौन है? एक बात कहूं, गंगा जी के जल को साधारण मत समझना। भगवान के चरण कमल का मकरंद ही उनमें प्रवाहित होता है, और कुछ नहीं है गंगा जी के जल में। गंगा जी का स्पर्श पाना माने भगवान के चरण कमल का स्पर्श पाना है। हाँ? गंगा जी भगवान के श्री चरण कमलों से निकली हैं, और सरयू जी भगवान के आंखों से निकली। सरयू जी भगवान के करुणा का रूप है। जब भगवान की करुणा छल की आंखों से जो आंसू निकले, वही सरयू की धारा बही। ब्रह्मा जी ने उसको कमंडल में लेकर मान सरोवर में स्थापित किया, और फिर वहीं से मान सरोवर से सरयू जी प्रकट हुए। तो ये सब जो धाराएं हैं, ये सब जो हमारे देश की नदियां हैं, ये जो पवित्र नदियां हैं, इनके जल का स्पर्श मात्र जल का स्पर्श नहीं है, इनके जल का स्पर्श मानो परमात्मा का स्पर्श पा लेना है। परमात्मा की कृपा ही द्रवीभूत होकर के इन नदियों के रूप में प्रवाहित हो रही है, और ये नदियां भारत की कुछ भी नहीं है। तो चरण पर विश्वास क्यों है? देवी अहल्या ने कहा, इनके चरणों से जो गंगा जी निकली हैं, वो पापी पुण्यात्मा का भेद नहीं करते। कभी कोई गंगा जी स्नान करने जाए तो गंगा जी पूछती हैं क्या कि पापी हो कि पुण्यात्मा? अभी हम लोग मध्य प्रदेश में गए थे, तो वहां एक श्री हनुमान जी का मंदिर है। तो वहां पर 12 भगवान की भी एक मूर्ति है, और वहां की मान्यता ये थी कि 12 भगवान के नीचे पैर बने हैं। तो वहां के जो महाराज जी थे, उन्होंने बताया कि लोग इनके टांगों के भीतर से घुसकर निकलते हैं, और जो पुण्यात्मा होते हैं वो निकल जाते हैं, जो पापी होते हैं फंस जाते हैं। और ये भी बता रहे थे कोई दूसरे के साथ ट्राई नहीं करता, अकेले में लोग ट्राई करते हैं। कहीं ना निकल पाए तो लोग कहेंगे प्रमाणित हो गया कि तुम पापी हो। तो महाराज कोई दिखा करके तो ट्राई नहीं ही करेगा निकलने का। लेकिन आप कभी गंगा जी में स्नान करने गए तो गंगा जी पूछती हैं क्या कि पापी हो कि पुण्यात्मा? नहीं पूछती। जो भी डुबकी लगाता है उसको पवित्र करती है, उनका यही काम है। तो देवी अहल्या का तात्पर्य है, जिनके चरणों से निकलने वाली गंगा पापी पुण्यात्मा का भेद नहीं करती, उनके साक्षात श्री चरण पापी और पुण्यात्मा का भेद कर ही नहीं सकते हैं। यह विश्वास है, इसलिए चरण कमल रज चाहता। चरण
चरण चाहिए। और एक संत कहते थे यदि हम आचरण से गिर जाएं और भगवान के चरण मिल जाएं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ये भी एक संकेत। अथवा पतन रज से हुआ है तो उद्धार भी चरण कमल के रज से हो। श्रीमद् भगवत गीता में काम क्रोध को रजोगुण माना गया। काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध है रजोगुण है, ये रज है। और यदि हमारा पतन रज से हो तो हमारा उद्धार भगवान के चरण कमल रज से हो जाएगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे कृपालु, हे रघुवीर, कृपा करो। और राम जी ने कृपा करी महाराज। जैसे ही अपने चरण कमल रज का स्पर्श करवाया, सारे शोक का, सारी चिंता का, सारी पीड़ा का श्री राम चरण कमल का स्पर्श होते ही नाश हो गया। और जो श्राप था वो समाप्त हो गया। जो शैली के रूप में, पाषाणी के रूप में दिख रही थी, वो तुरंत एक तेजस्विनी के रूप में सामने तपपुंज के रूप में प्रकट हो गई। श्री रघुनाथ का दर्शन किया, आंखें खोल ली। अहल्या ने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पुलकावली छाई है, रोए खड़े हैं, रोमांच कंटकित है, हृदय आनंद से भरा हुआ है, आनंद के आंसू भी निकल रहे हैं। हाथ जोड़कर खड़ी हैं, बोलना चाह रही है लेकिन कोई शब्द बाहर निकल नहीं रहा। महाराज बस बाहर बाहर यही सोच रही हैं कि मुझसे बढ़कर बड़भागी कोई हो नहीं सकता है। बोलना चाह रही है लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकले, लेकिन आंखों से आंसुओं की झरझर धारा बहने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी एक छंद विधान, एक छंद में देवी अहल्या के इस स्थिति का वर्णन करते हैं। आइए बड़े भाव से हम भी। परिषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागे चरण लागे, जुगल नयन जलधार बही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। मुख से कुछ बोल नहीं पा रही है, अतिशय बड़भागी। रामचरितमानस में बड़भागी तो बहुत है। कोई बड़भागी है, मैं कह रहा था ना, बड़भागी अंगद हनुमाना, हम सब सेवक अति बड़भागी। कुछ बड़भागी हैं, कुछ अति बड़भागी हैं। और जटायु जी को कहा हरिपुर गयौ परम बड़भागी। अंगद और हनुमान जी बड़भागी हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी, अति बड़भागी है। जटायु जी परम बड़भागी हैं, लेकिन देवी अहल्या कहती है अतिशय बड़भागी। बड़भागियों के लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? देवी अहल्या कहती है मैं अतिशय बड़भागी। क्यों? जो चलकर भगवान तक पहुंच जाए वह बड़भागी है,
लेकिन स्वयं भगवान चलकर जिसके पास आ जाए वह अतिशय बड़ा भाग्य, अतिशय। गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना के पावन पुलीन तट पर, स्वागतम ओ महाभागा, वहां भी बड़भागी कहा, महाभाग माने महाभाग्यशालिनी। लेकिन जहां स्वयं परमात्मा जिसके पास चलकर आ जाए वह अतिशय बड़भागी, अतिशय बड़भागी। चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन, ध्यान से समझना। आपने कभी किसी को एक आंख से रोते देखा है? एक आंख रोए एक आंख चुप रहे, ऐसा तो नहीं होता। जब भी कोई रोता है तो दोनों आंख से रोता है। तो ये जुगल शब्द का प्रयोग यहां पर करना कितना आवश्यक था। कोई और शब्द रख देते, नयन जलधार बही, नयन माने आंख से आंसुओं की धारा बह रही है, इससे हर कोई समझ जाता कि देवी अहल्या रो रही है। लेकिन युगल शब्द का प्रयोग किया। युगल, इसका मतलब क्या? युगल माने दो। क्या दोनों आंखें रो रही हैं? तो दोनों कहने की जरूरत क्या है? आंख रोए तो दोनों ही रोती है। क्या यहां जुगल का तात्पर्य है केवल अहल्या ही नहीं रो रही हैं, सामने खड़े श्री रघुनाथ भी रो रहे हैं। इस देवी ने कितना कष्ट सहा है। जुगल नयन जलधार बही, दोनों तरफ से आंसुओं की धारा बह रही है। देवी अहल्या बोल नहीं पा रही हैं, बस यही सोच रही हैं, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। मेरे जैसे अपावन माने अपवित्र नारी को आज जग पावन प्रभु ने पवित्र कर दिया। फिर सोच रही हैं, मुझे कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए, मुझे आभार प्रकट करना चाहिए, भगवान के प्रति कुछ तो कहना चाहिए। कुछ ना कहे तो कम से कम धन्यवाद तो कही के। देवी अहल्या सोच रही है, चलो प्रभु के प्रति आभार प्रकट करूं। फिर सोचने लगी, देखो तो भगवान ने मेरा उद्धार कर दिया और मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था। देवी अहल्या कुछ बोलना चाहती है, तब तक दो दो पति दिखाई दिए। ये दो पति कौन है? एक और निज पति है और एक और जगत पति है। राम जी जगत पति है। निज पति ने, मेरे पति ने श्राप दिया है और जगत पति ने उद्धार किया है। बताओ महत्वपूर्ण कौन है? जगतपति ने उद्धार तो किया। जगतपति स्वयं चलकर यहां तक आए, लेकिन क्यों? कारण इसमें क्या है? कहा मेरे पति का दिया गया श्राप ही कारण है। यदि मेरे पति ने श्राप नहीं दिया होता तो आज जगतपति की कृपा नहीं मिली होती। इसलिए पहला धन्यवाद अपने पति को देते हुए कहती हैं, आपने बहुत अच्छा किया, अति भल किया मेरे साथ। आप श्राप नहीं दिए होते तो आज अहल्या के जीवन में यही स्थिति नहीं आती कि स्वयं जगतपति चलकर मेरे पास आ जाते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अपने पति को धन्यवाद दिया। मानस का मुनि श्राप जो दीना अति भाल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मैं परम अनुग्रह मान रहे हूं,
उनकी कृपा मान रहे हो। यदि श्राप नहीं दिए होते तो यह क्षण मेरे जीवन में कैसे आता। जो लाभ भगवान शिव को मिलता है, इतने करीब से श्री ठाकुर जी को कौन देख सकता है। और ठाकुर जी किसी के पास खड़े होकर करुणा में दृष्टि डालते हुए उसकी कथा सुनेंगे। जो लाभ शंकर को मिलता था वह लाभ मुझे सहज मिल गया। मुनि शाप जो दीना यति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखेऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। और देवी अहल्या ने कहा, आज लगता है कि मैं तीनों लोकों में सबसे महान हो गई। श्री ठाकुर जी ने मुझे सबसे महान बना दिया। दो लोगों की महानता सबसे अधिक प्रसिद्ध है तीनों लोकों में। कौन महान है? आप तुरंत कहेंगे ब्रह्मा जी महान है, भगवान शिव महान है। इन दोनों का नाम सबसे पहले आएगा। क्यों महान है? कहा ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में गंगा को रखा था, कालांतर में गंगा प्रकट कर दी। भगवान शिव महान है। कहा क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने अब गंगा को अपनी जटा में रखा है। गंगा जी कौन है? भगवान के चरण का धूला जल ही तो गंगा जी है। जिनके चरणों के प्रक्षालित जल को कमंडल में लेकर ब्रह्मा महान हो गए, जिनके चरण के प्रक्षालित जल को शीश पर धारण करके शिव महान हो गए। उन दोनों को तो चरण का धूला जल मिला, मुझे तो साक्षात चरण ही मिल गए। तो मुझे लगता है मुझसे बढ़ करके आज महान कोई हो नहीं सकता। वर्ष का वर्णन कर जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शेष धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेओ कृपाल हरि। जेहि पद सुर सरिता, सुर सरिता माने गंगा जी। परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, अज माने ब्रह्मा, जिस चरण की पूजा करते हैं। आहा मम सिर धरेऊ कृपाल हरि। देखो तो ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा करी। यह कृपा न ब्रह्मा को मिली, ना ही भगवान शिव को मिली। जो कृपा मुझ अहल्या को मिली, कृतार्थ हो गई। ऋषि गौतम आए और ऐसे लेकर के गए जैसे कोई मुकलावे की दुल्हन को लेकर जाए, पहली बार गौने की दुल्हन को लेकर जाए। गौतम सिधारो गृह गौनो सो लिवाए के। गौने माने मुकलावे की दुल्हन पहली बार जैसे कोई लेकर जा रहा हो, इतनी खुशी से लेकर के। किसी ने पूछा क्यों? का पहले बेटी ब्रह्मा की थी। ब्रह्मा बुद्धि के देवता, अब बुद्धि की जो बुद्धि के देवता है उनकी बेटी की बुद्धि में दोष आ सकता है, क्योंकि पहले ब्रह्मा ने इनको बनाया, दोष आ गया। लेकिन अब यह जब दोबारा प्रकट हुई है तो ठाकुर जी के श्री चरणों से प्रकट हुई है। और श्री ठाकुर जी के चरण से जो प्रकट हो उसमें कभी दोष आ ही नहीं सकता। जिसकी बुद्धि भगवान के चरणों से जुड़ जाए उसकी बुद्धि में कभी दोष आ ही नहीं सकता है। इसलिए प्रसन्न होकर ऋषि गौतम लेकर के गए हैं। इस प्रकार से देवी अहल्या पति लोक में गई। मनुष्य एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी।
जो अति मन भावा सो बर पावा वे पतिलोक आनंद भरी। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गई पतिलोक आनंद भरी। अपने पति के लोक में गई। इस प्रकार से भगवान ने देवी अहल्या का उद्धार किया। इस प्रकार से भगवान ने उद्धार किया। एक विदेशी ने देवी अहल्या के उद्धार की कथा सुनी और ये सुना कि ऐसा श्राप दिया जिसे इतना कष्ट पाना पड़ा, तो व्यक्ति विकल हो गया। उसने कहा देखो तो ये भारत के महात्मा जब देखो तो श्राप ही दे देते हैं, इनके पास और कोई काम है नहीं क्या? ऋषि दुर्वासा को देखो, देवर्षि नारद को देखो, या महर्षि गौतम को देखो, ये भारत के जो महात्मा है तुरंत श्राप देते हैं हमारे। भारतीय संत से उसने जिज्ञासा की ऐसा क्यों? आपके यहां जब भी कोई पुराण पढ़ो, कोई आख्यान पढ़ो, कोई इतिहास पढ़ो, तो जब देखो तो ये महात्मा तुरंत श्राप दे देते हैं हमारे। तो संत ने कहा एक बात बताओ, आपने जितने भी आख्यान पढ़े, जितनी भी कथाएं पढ़ी, जितने भी इतिहास पढ़े, एक उदाहरण दे दो कि किसी महात्मा ने किसी को श्राप दिया हो और उसे भगवान न मिले हो। ऐसा कोई आख्यान है? किसी महात्मा ने किसी को श्राप दिया और भगवान न मिले हो? कुबेर के बेटे नल कुबर मणिग्रीव को नारद जी ने श्राप दिया, पेड़ बन करके खड़े थे। भगवान कृष्ण के रूप में आए और उद्धार किया, मिले कि नहीं भगवान? ऋषि गौतम ने देवी अहल्या को श्राप दिया, भगवान राम के रूप में आए, मिले कि नहीं? या जितने भी श्राप की आप कथा सुनेंगे, जिसको भी किसी महात्मा ने श्राप दिया उसको परमात्मा जरूर मिले। उस संत ने कहा विचार कर लो, जिस देश के महात्माओं का श्राप भगवान से मिला देता है, उस देश के महात्माओं का आशीर्वाद कहां पहुंचा सकता है? जरा विचार कर लो। जो श्राप दे तो भगवान मिल जाते हैं, तो आशीर्वाद दे दे तो कहां पहुंच जाओगे? बड़े बड़े विदेशी भारत में संतों के पास आशीर्वाद लेने आते हैं। हमारा बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध नाम हैं, आप सबको पता ही है। तो एक बात और, यदि सनकादि ऋषियों ने जय विजय को श्राप नहीं दिया होता तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु नहीं बनते, रावण कुंभकर्ण नहीं बनते, शिशुपाल दंतवक्र नहीं बनते। और यदि वो नहीं बनते तो भगवान भी अवतार नहीं लेते। उनका 3 जन्म हुआ तो उनके उद्धार के लिए भगवान ने 4 अवतार लिए, और हम लोग उनके अवतारों की कथा, उनके चरित्र की कथा सुन रहे हैं। यदि सनकादि ऋषियों ने श्राप नहीं दिया होता तो रावण कुंभकर्ण पैदा नहीं होते, रावण कुंभकर्ण नहीं होते तो राम जी का अवतार नहीं होता, और राम जी का अवतार नहीं होता तो रामायण की कथा नहीं होती, और रामायण की कथा नहीं होती तो हम और आप यहां नहीं होते। इसके मूल में क्या है? श्राप ही तो है। इन श्रापों को भी साधारण मत समझना। श्राप की महिमा देवी अहल्या ने बाद में समझा, इसीलिए कहा मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मेहमाना। संतों का क्रोध भी जो है ना, और भगवान का क्रोध व्यर्थ नहीं जाता। संतों का क्रोध भी कल्याणकारी है और भगवान का क्रोध भी कल्याणकारी है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, तो स्वामी जी कहते हैं ठाकुर जी किसी पर क्रोध कर दे तो समझ लेना उसको मोक्ष मिलने वाला है। हमारा संत का क्रोध और भगवंत का क्रोध व्यर्थ नहीं जाता, उन दोनों के क्रोध में जीव का कल्याण होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस कथा पर यदि हम विचार करें
तो हम सब ब्रह्मा की तरह हैं और हमारी बुद्धि ही अहल्या है। जैसे ब्रह्मा की बेटी अहल्या सुंदरी थी, वैसे हम सबको अपनी बुद्धि ज्यादा सुंदरी लगती है। ऐसा कौन है जो माने हमारी बुद्धि सुंदर नहीं है? लोग अपनी बुद्धि की कथाएं बढ़ा बढ़ा कर बताते हैं, मैंने अपनी बुद्धि से ये किया, ये किया, ये किया। हर किसी को अपनी बुद्धि सुंदरी लगती है। लेकिन जैसे ब्रह्मा के सामने यह क्षण आया कि मैं अपनी बुद्धि को किसे दूं, इंद्र को कि गौतम को, हम सबके सामने यह प्रश्न है कि हम अपनी बुद्धि को भोग में लगाएं कि योग में लगाएं, बुरे कर्म में लगाएं कि अच्छे कर्म में लगाएं। हर बुद्धिमान ब्रह्मा की तरह यही निर्णय लेगा कि बुद्धि को हमें योग में लगाना चाहिए, ज्ञान में लगाना चाहिए, तप में लगाना चाहिए, त्याग में लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनना, तप, त्याग, तपस्या में, योग में, ज्ञान में लगी बुद्धि में भी कभी कभी भोग का आकर्षण देखा जाता है ना? आकर्षण नहीं देखा जाता तो बड़े बड़े त्यागी महात्माओं को भी वेस्टर्न स्टाइल में बड़े बड़े कमरे बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आकर्षण ही तो है कि नहीं? अच्छा, एक बात ध्यान में आ गया। किसी ने कहा कि ये बच्चे किसके खेल रहे हैं, तो कहा ये ब्रह्मचारी जी महाराज का। किसी ने कहा इतना वैभव कौन जमा करके रखा है, कहा त्यागी जी महाराज है। कोई कहे इतना शोरगुल कौन कर रहा है, कहा मौनी जी महाराज है। कोई कहे 56 भोग किसके लिए बन रहे हैं, कोई कहे फलाहारी जी महाराज है। इसका मतलब क्या? योग में, साधना में, तप में, त्याग में, तपस्या में लगी बुद्धि में जब भोग के प्रति आकर्षण आ जाए तो यही है अहल्या के द्वारा इंद्र को स्वीकार करना। अहल्या ने इंद्र को स्वीकार किया। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि हमारी बुद्धि तप, त्याग में, तपस्या में लगी रहती है, लेकिन भोग के प्रति कभी कभी आकर्षण पैदा होता है। और जिस क्षण हमारी बुद्धि अपने जीवन में भोग को स्वीकार करती है, उसी समय वह जड़ हो जाती है, वो पत्थर हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस युग में एक अहल्या पत्थर बनी थी। आज हमारी बुद्धि तो रोज भोग में लगी है, तो हमारी बुद्धि में कितनी अहल्या है, कितने पत्थर पड़े हैं? सहस सिलाते अधिक जड़मती मई है। गोस्वामी जी कहते हैं हमारी बुद्धि में तो हजारों पत्थर पड़े हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि तो रोज भोग में लिप्त हो रही है। हमारी बुद्धि तो अहल्या से ज्यादा पत्थर हो गई है। तो हमारी बुद्धि रूपी अहल्या का उद्धार कैसे होगा? इस कथा से एक बल मिलता है। क्या? हमारे राम जी कृपालु हैं। उन्होंने जैसे अहल्या का उद्धार कर दिया, वैसे तुम भी अपनी बुद्धि रूपी अहल्या को राम जी के चरणों से जोड़ दो। जैसे अहल्या का उद्धार किए थे, वैसे तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। बस अपनी बुद्धि को राम जी के चरणों से जोड़ दो, यही सूत्र है। और हमारे राम जी कृपालु। श्री बिंदुपाद गोस्वामी लिखते हैं, ठाकुर जी आप तो कृपालु हो। अच्छा, एक शायर ने लिखा है, गलतियां हो गई तो चिंता मत करो। शायर ने तो यहां तक लिख दिया कि तुमने गलतियां क्यों नहीं की? क्या खुदा करीम न था? माने क्या तुम्हें ईश्वर की कृपालुता पर भरोसा नहीं था? इसका मतलब है कि हमारे ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं। बिंदुपाद कहते हैं, ठाकुर जी यदि आपकी आदत कृपा करने की नहीं होती तो आपकी अदालत भी सुनी ही रह जाती। आपकी आदत ही है कृपा करने की। आइए बड़े भाव से गुनगुनाते हैं दो पंक्तियों। कृपा की